दोस्तों, इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए वन शॉट इंग्लिश की क्लास। होल्ड बैक होल्ड बैक टू हेजिटेशन कीप सीक्रेट, हिचकिचाना, रहस्यमय होना। होल्ड बैक। कम थ्रो कम थ्रो कम थ्रो मतलब सेव होना, बच जाना। टू सरवाइव करना। सी ऑफ, इसी तरह से सी ऑफ मतलब अलग होना, विदा होना। टू सेपरेट विथ समबडी, किसी से अलग होना सी ऑफ बोला जाता है। सी ऑफ मतलब किसी से अलग होना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, मेड ऑफ मनी। मेड ऑफ मनी मतलब पैसा बनाना। मेड माने बनाना, मनी माने पैसा, पैसा बनाना। पैसा वही बनाएगा जो मेहनत करेगा, वही बहुत धनी होगा। वेरी वेल्दी, बहुत धनी होना, बहुत धनी होना। अगले क्वेश्चन की ओर, इसी तरह से रेनी डे। रेनी डे मतलब आर्थिक कष्ट के दिन। फ्यूचर टाइम इन नीड, फ्यूचर टाइम इन नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड, किसी आर्थिक रूप से पैसे की कमी होना, उसे रेनी डे कहा जाता है। मतलब आर्थिक कष्ट के दिन। एलाइव एलाइव वायर मतलब एनर्जेटिक, ऊर्जावान को बोला जाता है। जैसे एक तार होती है, एक वायर होता है, उसमें बिजली दौड़ती है, उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। उसी को ध्यान में रखकर याद करिए। एलाइव वायर एनर्जेटिक, ऊर्जावान होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, एट वंस फिंगर इंड्स। फिंगर पर होना, टिप्स पर होना। जैसे किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, या टू बी एक्सपर्ट इन, किसी चीज में एक्सपर्ट होना एट वंस फिंगर इंड्स बोला जाता है। किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी, या इसी को इंस इंस एंड आउट भी कहा जाता है। अप इन द क्रीक, अप इन द क्रीक गंभीर समस्या में होना। इन सीरियस डिफिकल्टीज। टू कैच अप विद, टू कैच मैंने पकड़ना, विद माने साथ, मतलब बराबरी में पहुंच जाना। साथ ही कैच पकड़ना मतलब बराबरी में पहुंच जाना। टू रीच द सेम लेवल आर स्टैंडर्ड, बराबरी में पहुंच जाना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, एट एट वंस फिंगर एंड्स पूर्ण जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्ट होना एट एट वंस फिंगर एंड्स कहा जाता है। इन ए इन ए पिकल्स, इन ए डिफिकल्ट आर अनप्लेजेंट सिचुएशन, और कठिन परिस्थिति में होना इन ए पिकल को बोला जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ब्लो स्टॉकिंग एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी। एक ऐसी शिक्षित शिक्षित महिला लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला, उसे ब्लू स्टॉक कहा जाता है। सी साइड साइड ऑफ लाइफ, सी साइड ऑफ लाइफ इमोरल साइड ऑफ सोसाइटी, समाज का अनैतिक भाव। सिम्स सिम साइड ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैट्स एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी कलहपूर्ण होती है, ट्रबलसम लाइफ होती है। जब भी कुत्ता बिल्ली को देखता है तो हमेशा लड़ने की कोशिश करता है, मतलब उसकी जिंदगी कलहपूर्ण जीवन है। स्टील समवन थंडर, किसी विरोधी की तुलना में अच्छा अवसर छोड़ना, उसे बोला जाता है स्टील समवन्स थंडर। अगले क्वेश्चन की ओर, वन वर्ड
एंग्री एट इनजस्टिस, अन्याय को देखकर अन्याय के कारण क्रोध होना। इंडि इंडिग्जेंट इंडिग्नेंट कहते हैं। ए पर्सन हु पेड टू ड्राइव ए प्राइवेट ओन कार, एक व्यक्ति जो कार को चलाता है। नौकर, विशेषकर शॉफर उसे कहा जाता है। रूलर विद अनलिमिटेड पावर, स्पेशली ए क्रूअल एंड अपोजिशंस वंस, उसे डिपोट कहते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, वन एंड वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, दो पार्टियों के बीच जो झगड़े को सुलझाता है उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं या मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, दैट विच कैन बी इफेक्टेड आर ब्लॉटेड आउट, मिटाने योग्य को डिलाइएबल कहते हैं। नॉट टू नॉट बी नॉट बी द पॉइंट, इरेलीवेंट, असंगत होना। इसी तरह से स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट इन बिहेवियर आर मोरल, किसी चीज के बारे में करेक्ट होना, नैतिक रूप से, उसे प्रोपेरिटी कहते हैं, उसे हम प्राथमिकता पर रखते हैं। वन हु इज ग्रेडी, लालची को बोला जाता है। ग्रेडी मतलब लालची। इसी तरह से एवरेशियस को ही लालची कहा जाता है। वन हु इज ग्रेडी, वह व्यक्ति जो लालची हो। रूल ऑफ बिहेवियर इन फॉर्मल सिचुएशंस, व्यवहार के कोई नियम होते हैं। रूल ऑफ बिहेवियर इन फॉर्मल सिचुएशंस, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। टू चेक और स्टॉप ऑन वे, इंटरसेप्ट को बोला जाता है। टू कंट्रीज आर स्टेट टचिंग ए कॉमन बाउंड्री, दो कंट्री के बीच जो बॉर्डर होता है, टच करती है, उसे हम कॉन्टेजियस कहते हैं। इसी तरह से बेरिंग्स एग्स एंड नॉट यंग्स वंस, ओवीपेरस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, एन एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाय एग्जामिनेशन प्रेजेंट कंडीशंस, भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोस्टिकेशंस को बोला जाता है। ए मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, किसी मध्यम परिवार का व्यक्ति को बॉर्जियोस कहते हैं। सैड साउंडिंग साउंड्स प्लेंटिटिव कहते हैं। ए पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियंस रिलीजियंस को जो बताता है उसे मिशनरी कहते हैं, जो क्रिश्चियन पारसियों के लोगों के बारे में बताता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, किसी चीज़ के बारे में एग्रीमेंट को करना बहुत कठिन हो, उसे असंगत कह सकते हैं। इररिकंसिलेबल को कहा जाता है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऑफिस जिसमें सैलरी कुछ नहीं दी जाती है, उसे हॉनररी कहते हैं। हॉनररी मतलब माननीय। यूज्ड रिस्ट्रिक्शंस फायर्स कॉन्फ्लैग्रेशंस को कहते हैं। वन हु इट्स ओनली वेजिटेबल, वह व्यक्ति जो केवल सब्जियां ही खाता है, उसे वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन जो केवल सब्जियां ही खाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है। थैंकफुल का क्या होगा सिनोनिम्स? थैंकफुल का सिनोनिम्स अफर्मेशन होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, वैलो इसका मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।